अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 22 अगस्त अल्ताफ़ हुसैन यौम अज़्म वफ़ा और जनरल मुनीर से आसिम मुनीर से उनकी जो मुअद्दबाना दरख्वास्त है और कराची मुहाजिर, इस पे हम मुख्तसर सी बात करेंगे। मगर सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये बयानिया सुनिए जो उन्होंने ट्विटर पे जारी किया है आज। आज 22 अगस्त 2024 की तारीख है। मैं आज अपने इस टिकटॉक वीडियो के जरिए मोहतरम जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के तमाम कोर कमांडर साहब, पाकिस्तान के तमाम ऑपरेशनल कमांडर्स जो साहिबान हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ। आपने सुना, ये अल्ताफ साहब जो हैं कितने प्यार से, कितने सुकून से, कितनी मोहब्बत से हाफिज आसिम मुनीर साहब का नाम लिया, कोर कमांडर का भी जिक्र किया और दीगर कमांडरों का भी जिक्र किया। उनसे दरखास्त है, एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट, ठीक है ना, बड़ी अच्छी बात है। मगर 22 अगस्त को हुआ क्या था? 22 अगस्त को अल्ताफ साहब चिंगाड़ रहे थे 7 साल पहले 2016 में। इन्हीं कमांडरों को धमकियां दे रहे थे। इनका जो ये नरम गरम जोशीला बुज़दिलाना मुख्तलिफ इनके जो दौर आते हैं, इसको मेडिसिन की ज़बान में मैनिक एटीट्यूड कहा जाता है। मैनिक डिप्रेसिव, एक ऐसा आदमी जो बाइपोलर जहनी मर्ज में मुब्तला हो, यानी कभी उतार कभी चढ़ाव, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है, ये अज़्म वफ़ा क्या चीज़ है? अज़्म जो है, और अज़्म किस चीज़ का? वफ़ा का। वफ़ा किस से? अल्ताफ साहब जो हैं अब ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं, जमातों के जरगे की बात कर रहे हैं। ये वही जमातें हैं ना जो अल्ताफ को मुख्तलिफ मौक़ों पर दहशतगर्द और गद्दार कह चुकी हैं। चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, 3 बड़ी पार्टी है ना, सब इनको मुख्तलिफ मौक़ों पर गद्दार कह चुके हैं, दगा देने वाले कह चुके हैं, रॉ का एजेंट कह चुके हैं, ठीक है। तो ये उनसे हाथ मिलाने को तैयार हैं, उनके साथ ग्रैंड जरगे में बैठने को तैयार हैं, जर्नैलों को इज्जत देने को तैयार हैं। मगर उनका क्या करेंगे जो इनसे जिंदगी भर वफा कर कर पॉलिटिकल प्रेशर में, फौज के डंडे में एक अलहदा जमातें बना के बैठ गए, चाहे वह एमक्यूएम पाकिस्तान हो या कोई और पार्टी हो, ठीक है ना। तो आप उनसे ग्रैंड जरगा नहीं कर सकते। क्या वजह है? अल्ताफ एमक्यूएम पाकिस्तान से ग्रैंड जरगा नहीं कर सकता। क्या वजह है अल्ताफ आफाक अहमद से ग्रैंड जरगा नहीं कर सकता? क्यों भाई? उन्होंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है? इन सब ने आज तक अल्ताफ को रॉ का एजेंट या गद्दार नहीं कहा है, हमेशा इज्जत की है। मुस्तफ़ा कमाल को आप एक तरफ रख दीजिए, बाकी किसी ने नहीं कहा। तो भाई फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और आफाक अहमद के साथ ग्रैंड जरगा अल्ताफ हुसैन क्यों नहीं करते? भाई करें ना। इतनी आपको मोहब्बत है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ज़्यादा आपको महाजरों से होनी चाहिए, जिनको आपने एक बार मक्कड़ तिलियर कहकर, टपका हुआ कहकर सिंधी कौम बना दिया था। अब आप उसके बाद फिर दोबारा उनके ज़बरदस्ती बाबा बन गए। तो भाई ये बताइए कि ये जो है, क्या कहते हैं, वफ़ा का जो ताल्लुक़ है, आप कब वफ़ा करेंगे इस महाजिर कौम से? क्या अल्ताफ अपना वफ़ा का इजहार नहीं कर सकता कभी? मतलब दूसरों से ग्रैंड जरगा करेंगे, दूसरों से माफ़ी मांगेंगे, मगर अपनी कौम से कोई माफ़ी नहीं। अब आप कहेंगे किस चीज़ की माफ़ी? अरे भाई, ये शख्स चंदे की 50 पर कौम को ख्वाब दिखाने आया था। कराची में पजीरों में बैठा, 3-3 पजीरों इसके पास होती थी। अब जो है जनाब, ये रेंज रोवर जो लाखों क्या कहते हैं डॉलर की गाड़ी है, उसमें अय्याशी करता है,
ٹھیک ہے، ملینز آف ڈالر کے گھر میں رہتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہاجر قوم سے معافی نہیں مانگنی؟ تم نے 18ویں ترمیم میں قوم کو بیچ دیا. ابھی تو اس پہ پردہ نہیں اٹھ رہا. ٹاپ سٹی میں، میں نے اپنے ویلاگ میں پچھلے میں کہا تھا کہ ٹاپ سٹی میں جو کرپشن ہوئی ہے، جو کنور معیز خان صاحب جو رئیس بنے، وہ بقول حامد میر کے الطاف کے فرنٹ مین تھے. سارا مقصد یہ تھا 2009 میں اس زمین پہ قبضے کا. ان کو قبضہ کرائی گئی. جس نے کرائی وہ پتہ کر لیا کس نے کرائی. وہ علاقہ فوجیوں کا، پنجابیوں کا. وہاں ایک MQM کے ورکر کو، فرنٹ مین کو اربوں کی زمین دے دی گئی. اور یہ کیسے ممکن تھا؟ ظاہر ہے 18ویں ترمیم پہ جو سودے بازی ہوئی تھی، جو زرداری نے کی تھی، اس کے پیسے الطافی کو جانے تھے نا. تو یہ قوم سے کب یوم عزم وفا کریں گے؟ کب عزم کریں گے اپنی قوم سے وفا کرنے کا؟ میرا سوال ہے. یا قوم ہی ان سے وفا کرتی رہے؟ الطاف نے قوم کو آج تک کیا دیا ہے؟ جب چاہا فوج سے بڑھا دیا، جب چاہا پنجابیوں سے بڑھا دیا، جب چاہا کسی سے بڑھا دیا، جب چاہا کسی سے معافی مانگ لی. یہ بھی نہیں سوچا کتنے مہاجر کارکن اس کی حماقتوں سے مارے گئے. کوئی بولتا نہیں ہے، سب چپ رہتے ہیں، سب خوش ہیں کہ الطاف بھائی کی فون کی کال آئے گی، ابھی سیٹنگ ہو جائے گی، کل سیٹنگ ہو جائے گی. مہاجر کو کیا ملا؟ ٹھیک ہے، مجھ جیسے لوگ جو جوان سے بوڑھے ہو گئے. مہاجر قوم 40% کوٹے کو روتی تھی، اب 100% ملازمتیں اس سے چھن گئیں. 18ویں ترمیم الطاف نے بیچا قوم کو. پوری جو MQM آج ہے اس نے مل کر بیچا. سب نے مال کمایا، سب نے مال کھایا. اب بھائی سب مل کے جرگہ کر لو، سب مل کے بیٹھ جاؤ، قوم سے معافی مانگو، قوم سے یوم عزم وفا کرو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مہاجر قوم کی ہم سے بات کرو. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ یوم عزم وفا جو ہے 22 اگست کو منانے کا، اس کو یاد کریں کہ 22 اگست جو ہے قوم سے دھوکا ہوا تھا، قوم کو استعمال کیا گیا تھا، قوم تباہ ہوئی ہے. الطاف پہ لازم ہے قوم سے معافی مانگے اور قوم سے وفا کرنے کا یوم عزم منائے. بس اتنا سا پیغام ہے.